लें जी, तकरीबन कमोपेश इसकी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट हाइट होगी इस ग्लेशियर की। ये जो आपको बाबूसर रोड के दरमियान में नज़र आ रहा है, ये चेक करें। तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, शायद नहीं, इस तरह महसूस हो रहा है ये एक लाइन लगी हुई है, जैसे कोई चीज़ गुजरी हो। ये लाइन नहीं नहीं नहीं, ये ग्लेशियर की है, ग्लेशियर कटने की लाइन है ये। ओए ये ज़रा ग्लेशियर भी ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। ज़रा काम ख़तरनाक है नियाज भाई। ड्रैगन मिशन चल गया हूँ। तो नीचे की तरफ जा रहा है बंदा। काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है जी ये भी। ये चेक करें, रोड कहाँ रह गया ये देख। लें जी, ये आप वीडियो में देखेंगे, यहाँ मैं गिर गया था नीचे, ठीक है। बहुत बड़ा ग्लेशियर है जी। पीछे वहाँ पर मैं नीचे उतर गया था बर्फ़ में, ठीक है। अंधेरा भी शुरू हो गया है। तो ये ग्लेशियर भी काफ़ी बड़ा है। सोनी आबशार से पहले ये ग्लेशियर आया है, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद सोनी आबशार का ग्लेशियर आएगा जी। ये रोड आ गया। ये चेक करें कितना बड़ा ग्लेशियर होगा ये। और सामने देखें अंधेरा शुरू हो गया, ठीक है। मंजिल भी हमारी अभी काफ़ी दूर है, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। लें जी, ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद फिर अंधेरा हो जाएगा काफ़ी। थोड़ा सा रास्ता भी बड़ी एहतियात वाला है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये सोनी आबशार से थोड़ा सा पहले ये स्लाइडिंग एरिया है, ठीक है जी। ये कुछ भी नहीं है, पीछे बड़े ग्लेशियर हैं, ये कुछ भी नहीं है। सफ़र जारी है हमारा। लें जी, तकरीबन
7:10 पर सोनी आबशार पहुंच चुके हैं। हमारा ये कोई 10 से 11 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है जी, चेक करें। न्याज भाई तो बोला भी नहीं जा रहा। यह सामने आ गई है जी सोनी आबशार। ये आपको रात के व्यू हैं। कल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से दिन में आपको दिखाएंगे। सोनी आबशार का भी ग्लेशियर पूरे जोबन का आया हुआ है जी। ठीक है, करें वो सामने ऊपर सोनी आबशार है। ये ग्लेशियर है सोनी आबशार का। ये सेफ्टी वॉल है। बर्फ के नीचे आ गया है जी। चलो बस अंधेरे के भी आपको नज़ारे करवा ही दें जी। ठीक है, तो आपको पता चले आया एडवेंचर कितना आसान होता है। ये सोनी का ग्लेशियर है सारा, वो सोनी आबशार है, ये सारा सोनी का ग्लेशियर है। सफ़र जारी। लें जी, सोनी आबशार से आगे तकरीबन 7:20 हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे जगह जगह पे छोटे बड़े ग्लेशियर जो है ना मौजूद हैं। ठीक है, तो हम भी इंशाल्लाह कोई 8 बजे के करीब अपनी मंजिल के पास इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह अज़ीज़ सफ़र हमारा जो है वो जारी है जी। हाय 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 हाय, पाँव भी हो गया सारे ठंडे। ये चेक करें ना, और इस तरह जगह जगह पे ग्लेशियर हैं। सफ़र जारी है। लें जी, बिल्कुल अंधेरा, 7:45 बजे के करीब हम लोग बटाकुंडी इंटर हो गए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट ग्लेशियर ने तो बल्ले बल्ले करा दी। ये वैसे ही मैंने वीडियो बनाई, अभी जाके अपनी मंजिल पे फिर बनाएंगे। ठीक है, मैंने कहा चले अपने व्यूवर्स को पता तो चले कि आया एडवेंचर कितना आसान है। साथ जुड़े रहिएगा। हलें जी व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र, अल्लाह ताला का बड़ा करम, उस ज़ात पाक का कुर्बान जाऊँ उस ज़ात के जो अपने बंदे को इतनी तौफीक देती है। तकरीबन 5 बजे के करीब हम दमदमा के मकाम से, जहाँ पे ज़िप लाइन राफ्टिंग पॉइंट है, वहाँ से पैदल हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था छोटी बटाकुंडी के लिए। ठीक है जी, तकरीबन 8:30 बजे। नहायत ही मुश्किल रास्ता, ग्लेशियर पे चलना बहुत मुश्किल था, अंधेरा था, हमने लाइट वगैरह भी नहीं जलाई। वो बस हमने कुछ हिकमत का काम लिया कि लाइट नहीं जलाई। रास्ते में हम लोग वो डोली में भी फंस गए थे, उसका रस्सा जो है वो फंस गया, उस वजह से भी बड़ी परेशानी हुई। तो हम लोग अपने मकाम पे पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, रात यहाँ पे गुजारेंगे। न्याज भाई जो हैं वो कर रहे हैं, आग वगैरह जला रहे हैं। यहाँ पे हल्का फुल्का जो भी होगा खाना तो नहीं है हमारे पास, चीज़ कोई भी नहीं है, ड्राई फ्रूट था। ठीक है, तो ये हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं होता, हमेशा ही होता है। बीफ है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या करना है।
तो इंशाल्लाह आप लोग जुड़े रहिएगा। सुबह जो नज़ारे देखने वाले हैं ना, क्या बात है, क्या बात है। सुबह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लें जी, अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। ठीक है जी, रात यहाँ पे गुजारेंगे हम लोग, इस कमरे में रात गुजारेंगे। आग जलानी शुरू कर दी है नियाज़ भाई ने। ठीक है, तो बाकी फिर सुबह इंशाल्लाह अज़ीज़। क्या ढूंढ रहे हैं नियाज़ भाई? कुछ भी नहीं कह रहे हैं जी। और सर्दी ज़्यादा थी, हमें महसूस नहीं हुई, हम चल रहे थे और जिस्म में भी काफ़ी जो है ना दर्द महसूस हो रही है। पहले कभी भी नहीं ऐसा हुआ। बहरहाल बड़ा शुक्र उस ज़ात पाक का जो अपने बंदे को ये तौफीक बख्शती है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ये भी एक बड़ा जुनून था, समझ लें। 2-3 साल से प्लान हो रहा था कि पैदल आना है। ठीक है, क्योंकि छोड़ते भी नहीं हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, इंतज़ामिया के लिए फिर बड़ी परेशानी बनती है। तो बहरहाल हम पहुंच गए हैं। बाकी की फिर गुफ्तगू जो होगी फिर इंशाल्लाह सुबह होगी। अल्लाह जी व्यूअर्स, खाली हमारे पास थोड़ा सा मटन था, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई फ्रूट की रूटीन रहती है, वो पास था, अल्लाह का एहसान है। तो सीखें हमें मिली नहीं है, तो हम लोगों ने एक खाली बाल्टी का लोहे का हैंडल था, उसे सीधा किया है। सीधा करने के बाद हम लोगों ने उस पे जो है ना, घी भी नहीं है, तो खाली नमक और दड़ा मिर्च थी, वो लगा के हम जो है ना टिक्के तैयार कर रहे हैं। ये देखें आप लोग, ये देखें जी, नियाज़ भाई टिक्के तैयार कर रहे हैं। ये चेक करें ज़रा आप ये चेक करें नियाज़ भाई, ये वो बाल्टी, लोहे की बाल्टी का हैंडल है, उसे सीधा किया, उसके साथ टिक्के लगा रहे हैं हम लोग। सर्दी काफ़ी है, चारों तरफ तो अतराफ़ बर्फ़ है। ठीक है, तो अभी ये खाने के लिए यही कुछ है, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। तो फिर रात यहाँ पे गुजारेंगे, फिर सुबह इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों से बात भी होगी और ख़ूबसूरत नज़ारों के साथ मुलाकात भी होगी।